गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ इसके बारे में बताऊंगी बेटा। पदार्थ जो होते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेके छोटी चीज़ से बड़ी चीज़, ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? ये किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं, किसी किसी सामग्री से बनी होती हैं। और जिस भी किसी सामग्री से ये बनी होती हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? हम पदार्थ कहते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। आप कोई भी चीज़ उठा देखिए, लेके छोटी चीज़ से बुक है, बुक भी एक पदार्थ है। मिट्टी है, वो भी किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। गिलास है, वो भी। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब पदार्थ हैं जो किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। पदार्थ के कणों में के भौतिक स्वरूप। पदार्थ जो हैं किससे बने होते हैं? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, किसी छोटे से कण से। बहुत छोटे, जैसे एटम होते हैं बेटा, एटम ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वैसे ही पदार्थ भी किससे बने होते हैं? कणों से बने होते हैं। पदार्थ जिससे बने होंगे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें आप नंगे आंखों से देख ही नहीं सकते। मीन्स जो एक छोटी चीज़ है उसमें पता नहीं कितने ही कणों से वो मिलके बनी हुई हो सकती है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अवलक्षण गुण, मीन्स पदार्थ के कण जो हैं जिनसे कोई पदार्थ मिलके बना होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है बेटा। जो पदार्थ जिस भी किसी मेटेरियल को बना रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी जरूर होती है। हो सकता है पदार्थ बेटा मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है हो सकता है उसके कणों के, हो सकता नहीं है ही, जो उसके कण होते हैं उसके बीच में बहुत कम दूरी होती है। द्रव होते हैं जो उसके कणों के बीच तो ज़्यादा दूरी होती है, और जो गैस होती है उसके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो इन कणों के बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान जरूर होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मीन्स जिन भी कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है उन कणों के बीच में लगातार वो कण क्या करते रहते हैं बेटा? गति करते रहते हैं, अर्थात वो गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं बेटा वो पदार्थ के जो कण होते हैं। और वो करते क्यों मूवमेंट? क्योंकि उनमें कुछ रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं जब तो कोई शेप लेते हैं बेटा। ये अगर तरल अवस्था में तो भी वो इसी वजह से, द्रव अवस्था में जो तरल द्रव एक ही चीज़ होती है, ठोस अवस्था में हो तब भी। तो ये कण जो होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, इनके कणों के रिक्त स्थान भी होता है, और ये कण क्या होते हैं? गतिशील भी होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं बेटा ये बेसिकली 3 होती हैं, मैंने बताया था आपको। ये कौन कौन सी हैं? मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस। अब मैं आपको 1 बाय 1 ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताऊंगी। देखो बेटा, ठोस क्या होते हैं? एक निश्चित आकार होता है। ठोस के जो कण होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? उनका आकार निश्चित होता है। आप किसी चीज़ को ले लीजिए, अपने घर में ले लीजिए, स्कूल में ले लीजिए, डस्टर ले लिया आपने, जैसे डस्टर क्या है? वो ठोस है। तो बेटा उसका आकार ऐसा तो है नहीं आप दबाओ वो छोटा हो जाएगा। वो क्या है? उसका एक ही आकार रहेगा, निश्चित आकार है। और वो निश्चित आकार क्यों है ये अभी आगे मैं बता दूंगी, उसका निश्चित आकार होने का कारण भी क्या है। द्रव, कोई स्थिर, कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका आकार कोई डेफिनिट नहीं होता। इनका आकार क्या है? आप द्रव है, ग्लास में पानी लीजिए, 1 गिलास पानी है, आप उसे बकेट में डाल दो, बकेट की आकृति ले लेगा, बकेट का आकार ले लेगा। आप उसे फ्लोर पर डाल दीजिए, फर्श पे, वो फर्श की आकृति ले लेगा। तो बेटा आप जिस भी किसी चीज़ में आप उसे डालोगे वो उसी की आकृति ले लेता है, इसका अपना कोई आकार नहीं होता। गैसों में कोई निश्चित, गैसों में बिल्कुल भी अपना आकार नहीं होता निश्चित। आप जैसे मान लीजिए गैस है, धूप बत्ती जला रहे हो, एक रूम के एक कोने में जला रहे हो, पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब उसने क्या किया? उसको उस धूप बत्ती की उसने जो गैस है उसने क्या किया? वो पूरे रूम का आकार ले गई। तो इसका भी कारण है बेटा कि इनकी आकृति है जो इसका आकार है सेम ना होने का भी कारण मैं आपको बताऊंगी अभी। दूसरा, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। सीमाएं होती हैं बेटा, ये तो ना आप उसको कितना बढ़ा दो कितना घटा दोगे, उसकी एक निश्चित आकृति होती है। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव क्या होते हैं? तरल ही होते हैं बेटा। ये क्या है? बहते हैं। ये बहते कैसे हैं? ऊंचे, मतलब ये हायर टू लोअर, ऊंचाई से नीचे, नीचे की तरफ ये बहते हैं। आपने जहाँ भी कहीं देखा होगा, जहाँ अगर थोड़ा ऊंचा हुआ तो उस नीचे तरफ ही बहता है, ना कि नीचे से ऊंचाई तरफ बहता है। और
जो गैस होती है इसकी कोई सीमा होती ही नहीं है, ये कहीं से कहीं भी जा सकती है। इसका भी कारण है बेटा। तीसरा, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। ठोस का जो आयतन है वो निश्चित होता है बेटा। आयतन मीन्स उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम एक निश्चित होती है, उसे घटा बढ़ा आप नहीं सकते। अगर आपकी ठोस है, अगर किसी ठोस का आयतन जितना है वो उतना ही फिक्स रहेगा। बट जो द्रव होते हैं, द्रव का भी आकार भले ही निश्चित ना हो, बट उनका आयतन तो बेटा निश्चित होता है द्रव का। लेकिन गैसेस का आयतन कोई निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट, जो ठोस होते हैं इनको संपीड़ित नगण्य होता है। संपीड़ित मीन्स होता है बेटा इनको प्रेस करना, दबाना। आप किसी ठोस चीज को दबा कर देखिए, वो संपीड़ित नहीं होगा, दबेगा नहीं, वो उतना उतना ही रहेगा। मान लीजिए डस्टर ही है, आप उसे दबा के देखिए, वो दबेगा नहीं, उसका आकार उतना उतना ही रहेगा। ठीक है। वैसे बुक है, बुक भी आपकी जो घर क्लास में आप बुक पढ़ते हो तो बुक क्या है, वो बुक भी क्या होती है आपकी संपीड़ित नहीं होती। और द्रव जो होते हैं ये भी बहुत कम संपीड़ित होते हैं, आप द्रव को संपीड़ित नहीं कर सकते। लेकिन गैस के अंदर संपीड़न बहुत ज़्यादा होता है। गैस को तो आप जैसे बैलून में आपने हवा भर दी, आप उसे कितना ही प्रेस कर दीजिए वो प्रेस हो जाएगा, संपीड़ित हो जाता है। तो बेटा इसका मैं अभी आप बता देती हूँ कि जो ठोस थे उनका आकार निश्चित क्यों था। ठीक है। दूसरा अगर मैंने बताया था कि वो संपीड़ित, ये बताया था मैंने अभी, संपीड़ित नहीं होते। और मैंने बताया था कि ये क्या नाम है, बहते नहीं हैं। ठीक है। ठोस जो होते हैं इनकी आकृति निश्चित होती है, इनका आयतन निश्चित होता है। इसका कारण क्या है बेटा, इसका मेन कारण जो तीनों का बता रही हूँ कि द्रव का फेस शेप क्यों नहीं होती, शेप क्यों बदल जाती है, संपीड़ित क्यों हो जाते हैं, गैस क्यों हो जाती हैं। ठीक है। बहते क्यों हैं ये, वो पूरे रूम की आकृति क्यों ले रहे हैं गैस। इसका कारण ये है बेटा, बेसिकली मेन कारण ये है कि जो इसके कण होते हैं जिनसे बने होते हैं, ठोस द्रव और गैस तीनों किसी न किसी कण से बनी होती हैं। तो ठोस में क्या होता है बेटा, इस ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है बेटा वो बिल्कुल ही नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। जब उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, रिक्त स्थान ना होने के कारण क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मीन्स इसके जो कण होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है, जो दूसरे को खींच के रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें, ठोस में। तो वो कण एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तेज़ी से खींच के रखते हैं। इस वजह से वो कण नज़दीक नज़दीक होते हैं, नज़दीक नज़दीक होने के कारण उससे आकृति निश्चित हो जाती है। गैसेज में कंपेरेटिवली कंपेयर टू सॉलिड लेस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन बल है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, इसलिए उनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती। और गैसेज में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इसलिए ही ये क्या होते हैं, इनका बिल्कुल आकार, आयतन और इनकी शेप जो है, और ये संपीड़ित इसलिए ही हो जाते हैं। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कणों को योजना आकृति में आपको दिखा देती हूँ। देखो बेटा, ठोस है, ठोस वस्तु आपको दिख रही है, और इसमें क्या है, ठोस के कणों को देखो आप, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, वो मैंने बताया था, इसके कणों से दूरी ना होने के कारण क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई। इनके बीच में जो अट्रैक्शन बल है इन कणों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई है। किसमें, ठोस में। द्रव में आप देखो इसके कण दूर दूर हैं, जैसे वाटर है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, पानी है, इसके कण क्या है बेटा, दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या है, कंपेरेटिवली इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इन कणों के बीच में कम है। और तीसरा आप देखिए गैस को, गैस है जो बैलून के अंदर गैस भरी हुई है, आप देख रहे हो इस गैस के कण कहाँ कितनी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है कणों के बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल है, मीन्स बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए कण क्या है, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, और इसलिए ही इनका आयतन निश्चित नहीं होता। अब मैं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आप ठोस में से द्रव कैसे बना रहे हो, बर्फ को आप लिक्विड फॉर्म में ले आते हो, ठीक है, या आप बैलून को प्रेस कर रहे हो तो वो क्यों बदल रहे हो उसकी शेप, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आ जाते हैं।
तो अवस्था परिवर्तन के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कारण है जिस वजह से अवस्था परिवर्तन हो जाती है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू बेटा।